बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1990 में वजूद में आने वाले यमन, जिसकी भागदौड़ शुरू से ही यानी 1978 से ही अली अब्दुल्ला सालेह संभाले हुए थे। बिल आखिर अली अब्दुल्ला सालेह ने ही मॉडर्न यमन की हुकूमत संभाली, जो शुरू से ही सऊदी अरब और यूएसए से सपोर्ट लेता रहा था। क्योंकि साउथ में पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन पार्टी को सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रहा था। 2007 में अंसारुल शरिया ग्रुप ने साउथ और ईस्ट यमन पर कंट्रोल हासिल कर लिया, जबकि 2004 से 2010 के बीच में हौसी कबाइल ने 6 बार सालेह गवर्नमेंट के खिलाफ कयाम किया। अमेरिका की यमन में बाकायदा मुदाखलत सन 2000 में उस वक्त हुई जब उसके एक नेवी वॉरशिप पर पोर्ट ऑफ एडन में हमला हुआ और उसके 17 हाजिर सर्विस ऑफिसर मारे गए। इसके बाद यूएसए ने सालेह गवर्नमेंट को $850 मिलियन मिलिट्री एड के तौर पर दिए, ताकि वो तमाम तर अनासिर जो यूएसए और सालेह गवर्नमेंट के खिलाफ हैं उनको मार भगाए। 2011 में अरब स्प्रिंग शुरू हुआ, जिसने ट्यूनिस और इजिप्ट के साथ यमन में भी 30 साल से जायद सऊदी गवर्नमेंट की कठपुतली हुकूमत को हटाने का नारा लगाया, जो आम आवाम को बेसिक फैसिलिटीज देने से कासिर थी। करप्शन, फहाशी और सुपर पावर्स की सपोर्ट के नशे में सालेह गवर्नमेंट ने हुकूमत से हटने का इनकार किया, जिसके नतीजे में हौसी कबाइल ने आम आवाम की मदद से अवामी एहतजाज का सिलसिला शुरू किया। ब्रिटेनिका के मुताबिक यमन में होने वाले एहतजाज ट्यूनिस में जैस्मीन रेवोल्यूशन और इजिप्ट में होने वाले रेवोल्यूशन से ज़्यादा मुनज़्ज़म था, जिसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भूख हड़ताल का ऐलान किया था, लेकिन 50 से जायद पुरअमन प्रोटेस्टर्स को गोलियों से छलनी कर दिया गया और ताकत के नाजायज इस्तेमाल ने सना के मरकज में अपोजिशन पार्टी और आम आवाम को मुत्तहिद करके हुकूमत के खिलाफ बाकायदा जंग का ऐलान करने पर मजबूर किया गया। अब्दुल्ला सालेह तो सऊदी अरब फरार हो गया और उसकी जगह उसकी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट अब्द रब्बू मंसूर अल हादी ने ले ली। 2012 में अब्द रब्बू मंसूर अल हादी ने हुकूमत का चार्ज संभाल लिया और आईएमएफ से लिए गए कर्जों की वजह से अवाम पर महंगाई का बोझ डाल दिया। उसकी नाकिस पॉलिसीज और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ने दोबारा लोगों को प्रोटेस्ट पर मजबूर किया और बिल आखिर 2015 में सऊदी अरब ने एयर स्ट्राइक के जरिए निहत्ते यमनियों को निशाना बनाकर मंसूर अल हादी की हुकूमत को बचाने की कोशिश की, जिसके बाद सऊदी कोलिशन फोर्सेस और हौसियों के दरमियान बाकायदा लड़ाई का आगाज हो गया। इस जंग में कौन जीता और किसकी हुई हार, या सऊदी अरब ने किन ममालिक को अपने साथ मिलाया और ईरान ने किस तरह यमनियों का साथ दिया, और इस जंग की हालिया पेशरफ्त से आगाह करने के लिए मैं हूं अली हसनैन और ये है आपका चैनल इन्फोलीक्स। मज़ीद मालूमाती वीडियोस और तहकीक आमेज़ तज्ज़िये के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन पर हिट कर दें, ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। 6 सालों से जंग में पिसे हुए 2 करोड़ से जायद यमनी ग़िज़ाई किल्लत, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ और अशियाए खुर्दो नोश के मुंतज़िर सऊदी कोलिशन फोर्सेस के जाबिराना इस्तिबदाद में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। याद रहे कि सऊदी अरब ने अपने 7 अरब ममालिक, जिसमें मिस्र, मोरक्को, जॉर्डन, सूडान, यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन शामिल हैं, मिला लिया था। एकेडमी यानी ब्लैक वाटर भी इस जंग में बाकायदा पार्टिसिपेट कर रही है, जबकि जिबूटी, एरिट्रिया और सोमालिया ने अपने आसमानी और समंदरी रास्ते इन ममालिक को फराहम किए हुए हैं। मजीद ये कि अमेरिका और इसराइल इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं और एयर स्ट्राइक में मसरूफ़ भी हैं। इन तमाम तर वसाइल, ह्यूमन कैपिटल, फाइनेंशियल फंड्स, हैवी वॉरहेड्स, एरियल और इंटेलिजेंस असिस्टेंस और 11 से जायद ममालिक अब तक हौसियों को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर पाए हैं। यूएसए यमन में 200 से जायद बार एयर स्ट्राइक कर चुका है, जबकि वहां मौजूद जंगी हालात ने न सिर्फ यमनियों को उनके बुनियादी हक से महरूम कर रखा है, बल्कि अब तक 1 लाख से जायद अफराद इसी जंग के नतीजे में कत्ल हो चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर आम शहरी हैं। सना और अल जौफ और कई दूसरे शहरों पर कब्जा करने के बाद फिल वक्त मुआरिफ शहर वॉर जोन बना हुआ है, जिसमें काफ़ी हद तक हौसियों को कामयाबी हासिल हुई है और तकरीबन 14 में से 10 डिस्ट्रिक्ट पर अपना कब्जा कर लिया है। मुआरिफ डैम
अलजोर और उसके अतराफ में मौजूद पहाड़ों पर भी हौसियों का कब्जा है, जबकि इस बात का भी मुकम्मल यकीन कर लिया गया है कि मारिब शहर जल्द हौसियों के कब्जे में आ जाएगा, जो ऑयल और गैस से माला माल शहर है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर मारिब हौसियों के हाथ आ गया तो सऊदी कोalition फोर्सेस की 6 साल जंग बेमायने हो जाएगी। इसी वजह से यूएनओ ने इस जंग को खत्म करने का मशवरा दिया है। और दूसरी जानिब जो बाइडन की नई इंतजामिया ने भी सऊदी अरब को वाजे कर दिया था कि वो अब उसकी इमदाद खत्म कर देगा, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सी इमदाद खत्म करेगा। ईरान की जंग में मौजूदगी का किसी के पास कोई सबूत नहीं है, सिवाय इसके कि जब भी हौसी कबाइल सऊदी अरब को शिकस्त से दो चार करते हैं तो उनके पास सिवाय ये कहने के कि ईरानी हथियार इस्तेमाल हुआ है कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। दूसरी जानिब तमाम तर इंटरनेशनल मीडिया इस बात पर बज़िद है कि ईरान यमन में सऊदी अरब से प्रॉक्सी वॉर में मसरूफ़ है, जिसका ईरान बारहा इनकार करता रहा है। अगर ऐसा मान भी लिया जाए तो यमन में मौजूद सऊदी अरब ने 10 से ज़ायद मुल्कों का सपोर्ट लिया हुआ है, जो वो ऑफिशियली डिक्लेयर भी करते हैं। जंग खत्म होने से पहले जंग के नताइज और हार जीत का फैसला दानिशमंदाना इकदाम नहीं होता, लेकिन जब 10 से ज़ायद ताकतवर ममालिक किसी एक ग्रुप को अपने मकसद से हटाने में नाकाम हो जाए तो इस बात को अखज़ करना बिल्कुल आसान है कि यमनियों ने अपने हौसले, बहादुरी और जुर्रतमंदाना इकदाम से ताकत रखने वाले ममालिक खास तौर पे सऊदी अरब और अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। वो दिन दूर नहीं जब यमन में मुकम्मल जंगबंदी हो जाएगी और सऊदी अरब और उसके हवारी यमन को एक आज़ाद रियासत और हौसियों को एक रेजिस्टेंस आर्मी तस्लीम कर लेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।